बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कोई मामूली बायलैटरल टेस्ट सीरीज नहीं है, बल्कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एक ऐसी जंग है जहां एंटरटेनमेंट या बैंटर की कोई कमी नहीं होती। यहाँ एक जीत हासिल करने के लिए आपको पसीने के साथ लिटरली खून भी बहाना पड़ता है। हेडन और वॉक से लेकर स्टार्क और स्टीव तक पिछले कई दशकों में ऑस्ट्रेलिया के अटूट जज्बे को सबने देखा है, मगर हर बार इंडियन टीम ने ही डोमिनेट करा है। लगातार 5वीं बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने का सपना लेकर ये टीम अपने पूरे जोश और जुनून के साथ उतर रही है। लेकिन क्या इंडिया एक और हिस्टोरिक चैप्टर लिखने में सफल होगी या ऑस्ट्रेलिया 10 साल के ड्रॉट को तोड़ पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अक्सर इस सीरीज को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल उठते हैं। आखिर ये टेस्ट सीरीज कब शुरू हुई थी, इसका नाम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही क्यों रखा गया, स्टैट्स देखो तो बीजीटी में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है, और आखिरी क्या ये टेस्ट सीरीज अब एशेज से बड़ी हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे। कहानी शुरू होती है 1947 में। भारत को आजाद हुए कुछ ही दिन हुए थे और इंडियन क्रिकेट टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए पहुंची। Don Bradman achieved new heights of brilliance when at the Sydney Cricket Ground he prepared to give the 5 टेस्ट की सीरीज में इंडिया को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कंगारुओं ने इंडिया को इस सीरीज में 4-0 से हराया था। डॉन ब्रैडमैन की आंधी में विजय हजारे और विन्नू मनकड़ इंडिया को बचा नहीं पाए। 715 रनों के साथ ब्रैडमैन इस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इस सीरीज के लगभग एक दशक बाद 1956 में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पे आई। जगह भले ही अलग थी, लेकिन सीरीज का रिजल्ट सेम रहा। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से इंडिया को उनके घर में ही हराया। उमरीगार की कप्तानी में विजय मांजरेकर और गुलाब अहमद ने बैट और बॉल से बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन कंगारुओं के सामने हम फिर फीके पड़ गए। अगले 20 सालों तक 5 बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज हुई। इन 22 मैचेस में इंडिया ने 5 मैचेस तो जीते, लेकिन हम एक भी सीरीज अपने नाम नहीं कर सके। इस समय तक इंडिया के पास कई मंझे हुए खिलाड़ी थे, जैसे कि गुंडप्पा विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, अमरनाथ, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी छूट रही थी, जो सब बदला 1979 में, जब एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया दौरे पर आई। और पहली बार था कि इस सीरीज में 6 टेस्ट मैचेस खेले गए थे। सुनील गावस्कर की कप्तानी में इस बार टीम इंडिया के इरादे मजबूत थे। गुंडप्पा गावस्कर की बैटिंग और कपिल देव की गेंदबाजी के सामने इस बार कंगारुओं की एक न चली। पूरी सीरीज में इनएक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियन टीम जीत के लिए तड़पती नजर आई, लेकिन उन्हें एक भी कामयाबी नहीं मिली। 2-0 से सीरीज को अपने नाम करते हुए टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एक सीरीज जीत का इतिहास रचाया। ये था साल 1987, जब सुनील गावस्कर वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया था। कुछ सालों बाद ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन एलन बॉर्डर ने भी सेम उपलब्धि अपने नाम की। दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के धुरंधर बैट्समैन थे। सो मच सो बैटिंग कमान के साथ साथ दोनों अपने अपने देश की कैप्टनसी भी कर रहे थे। अब तक मतलब साल 1992 तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अलग अलग टेस्ट सीरीज में टोटल 50 मैचेस खेले गए थे। 48 की विन परसेंटेज के साथ ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 24 बार हराया था, और जवाब में इंडिया सिर्फ 8 मैचेस ही जीत पाई। इस तरह दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज की एक परंपरा बन चुकी थी। दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब से वो हर 2 साल में एक टेस्ट सीरीज जरूर खेलेंगे। एलन बॉर्डर और गावस्कर के 10,000 रनों को ट्रिब्यूट देते हुए इस सीरीज का नामकरण किया गया, और तभी से हम इस सीरीज को बॉर्डर गावस्कर के नाम से जानते हैं। I think it was just a moment of sheer joy for me, and I suppose there are moments when one can't always control one's emotions. 10 अक्टूबर 1996 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का आगाज हुआ। इस सीरीज में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला गया, जिसकी खास बात ये थी कि सचिन तेंदुलकर पहली बार टीम इंडिया की कैप्टेंसी कर रहे थे। नयन मोंगिया के 150 रन और अनिल कुंबले की बहुमूल्य 9 विकेटों के कारण टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई। मैच के 4th डे ही ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराकर हमने सीरीज अपने नाम की। इसी तरह पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया के खाते में गई। मैच के हीरो विकेटकीपर बैट्समैन नयन मोंगिया रहे, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग में 152 रन्स की पारी खेलकर टीम को एक स्ट्रॉन्ग स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। और तो और सचिन की कैप्टेंसी में जीता जाने वाला ये पहला टेस्ट मैच बना। सचिन तेंदुलकर claiming the Gavaskar Border Trophy for the first time. A very good victory there to India, and the
Indian captain would be delighted to start his Test captaincy career with that victory. 1997 में ऑस्ट्रेलिया टीम सेकंड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया आई। इस बार सीरीज में 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने थे। कंगारू किसी भी तरह पिछली हार का बदला लेने के लिए उत्सुक थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू की बैटिंग के आगे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ढेर हो गए। 111 की एवरेज से 446 रन बना के सचिन उस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर बने, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे। सचिन तेंदुलकर को शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया। बैटिंग ही नहीं, इंडिया की बॉलिंग भी इस सीरीज में काफी अच्छी थी। 23 विकेट्स के साथ कुंबले सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। इन्हीं कोशिशों की बदौलत टीम इंडिया ने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की। फिर 1999 में पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हार की हैट्रिक और शर्मिंदगी से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया का ये सीरीज जीतना काफी जरूरी था, जिसका बखूबी साथ दिया होम कंडीशंस ने। जस्टिन लागर और रिकी पॉन्टिंग की सेंचुरीज ने ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग अटैक को अलग आग दी, और इस अटैक में चिंगारी का काम किया मैकग्रा की बॉलिंग ने। टोटल 6 इनिंग में 18 विकेट्स लेने की वजह से इंडिया 3 पारियों में 200 से कम के स्कोर पर सिमट गई। ये वही सीरीज थी जिसमें क्रिकेट को ब्रेट ली नामक बॉलर का पता लगा था। अपने डेब्यू सीरीज में 13 विकेट्स लेकर वो इस सीरीज के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। इन्हीं परफॉर्मेंस की बदौलत कंगारुओं ने 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। साल 2000, अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया के इंडिया आने की, और आते ही उन्होंने अपना डोमिनेशन दिखाना शुरू कर दिया। Lovely delivery. It's taken the outside edge. That's a beauty from Fleming. He struck with the first delivery of his second spell. ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉर्न के कॉम्बिनेशन ने भारत की बैटिंग को पहले इनिंग में सिर्फ 176 रन पर ही सिमट कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी ज्यादा पीछे नहीं रहे। मार्क वॉग और एडम गिलक्रिस्ट की अटैकिंग इनिंग के जरिए 349 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। सेकेंड इनिंग में भी भारत के बैट्समैन स्ट्रगल करते दिखाई दिए और पूरी टीम सिर्फ 219 रन ही बना पाई। फोर्थ इनिंग में 47 रन की मामूली टारगेट चेस करके ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 10 विकेट से जीत लिया, और ये जीत खास इसलिए बनी क्योंकि लगातार 16 टेस्ट मैचेस जीतने वाली वो पहली टीम थी। ये रिकॉर्ड आज तक कोई और टीम नहीं तोड़ पाई है। 11 मार्च 2001, सेकेंड टेस्ट, जगह ईडन गार्डन्स। इंडिया के लिए ये करो या मरो की स्थिति थी। फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 171 रन पर ऑल आउट हो गई। मजाक उड़ाते हुए ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने इंडिया को फॉलो ऑन करने के लिए बोला। The Australian captain had a choice and he decided to enforce the follow on with those 274 runs up his sleeve. जहां लोगों को लगा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इजी विन होगी, वहीं धीरे धीरे इंडिया की पारी बनने लगी थी। That's up in the air and it will clear mid-on quite comfortably. One bounce over the rope. ये वही ऐतिहासिक मैच है जब वीवीएस ने 281 और द्रविड़ ने 180 रनों की शानदार पारियां खेलकर इंडिया को डूबने से बचाया था। They finished with a single, and that has been a remarkable day for India. No wickets falling in the whole day. They lead by 315, and VVS Laxman has played a blinder. सेकेंड इनिंग में लक्ष्मण और द्रविड़ ने मिलकर 376 रन की पार्टनरशिप करी और ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 रन का सम्मानजनक लक्ष्य रखा। 281 to Laxman, 180 to Rahul Dravid. Sachin Tendulkar being dismissed for the second time in the match for just 10. हरभजन सिंह की फिरकी के आगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की एक न चली और पूरी टीम 212 रन पर ऑल आउट हो गई। इस मैच की पहली इनिंग में भज्जी को अपने करियर की पहली हैट्रिक भी मिली थी। वीवीएस, द्रविड़ और भज्जी के इसी परफॉर्मेंसेस के चलते ये मैच बीजी ट्रॉफी का मोस्ट आइकॉनिक मैच माना जाता है। अब सीरीज 1-1 से बराबर हो गई थी, और तो और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीक को भी इंडिया ने बड़े लहजे से तोड़ा। सीरीज के तीसरे मैच में भी भज्जी और सचिन की वजह से इंडिया का पलड़ा काफी भारी रहा और इंडिया ने एक बार फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की। 2003 में इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई। ये टूर इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 1981 के बाद से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता था। सीरीज का पहला मैच ड्रॉ होने के बाद सेकंड टेस्ट मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी हार का ड्राई स्पेल खत्म किया। राहुल द्रविड़ के 233 और 72 नॉट आउट की वजह से इंडिया को 1981 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत मिली। मेलबर्न टेस्ट में पॉन्टिंग ने फिर 257 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज लेवल करने में मदद की। फाइनल टेस्ट में इंडिया ने सब सही किया। सचिन ने 241 रन बनाए, कुंबले ने 12 विकेट्स ली, लेकिन फिर भी स्टीव वॉग ने अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग में बहुमूल्य 80 रन बनाए। इन्हीं रनों की वजह से बीजी ट्रॉफी पहली बार ड्रॉ पर खत्म हुई, जो कि प्रतीक था वर्ल्ड की बेस्ट 2 टीम्स होने का। First of all, I take this opportunity to congratulate both Australia and my team for the wonderful series. I thought we played some outstanding cricket.
A special thank you to my boys. It's been a pleasure and an honor leading them in this series the way they've played. 2004 की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइनल फ्रंटियर जीतने का मिशन थी और उन्होंने 35 साल के हार का सिलसिला तोड़कर यह सपना पूरा किया। मार्टिन और क्लार्क की कंसिस्टेंट बैटिंग ने इंडिया की होप्स पर पानी फेर दिया। इस सीरीज में कुंबले और भज्जी ने इंडिया की बॉलिंग अटैक को लीड करा, लेकिन सहवाग के अलावा कोई और बैट्समैन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। पहले 3 मैचेस में सीरीज को जीतकर दोनों टीम्स मुंबई पहुंची, जहां बीजी ट्रॉफी का एक और आइकॉनिक मैच आया। 2004 का मुंबई टेस्ट एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था जो इंडिया की स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में ब्रिलियंस को दिखाता है। सिर्फ 107 रन डिफेंड करते हुए हरभजन सिंह और मुरली कार्तिक ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 93 रन पर धाराशायी कर दिया। मुरली कार्तिक को 7 विकेट्स लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ये 2004 सीरीज में इंडिया की इकलौती जीत थी जिसमें हमें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। अगली सीरीज में भी यही डोमिनेंस जारी रहा। 2007 में गांगुली का आखिरी ऑस्ट्रेलिया टूर एक इंटेंस राइवलरी का प्रतीक बनी। सचिन और सहवाग के बल्ले से बढ़िया शतक निकले, लेकिन साइमंस और हिडन की आंधी ने सबको पीछे छोड़ दिया और इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने वो सीरीज 2-1 से जीती। ये सीरीज अपने कंट्रोवर्शियल मंकी गेट स्कैंडल के लिए याद की जाती है, लेकिन इस सीरीज के बाद इंडिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक कंप्लीट डोमिनेंस दिखा। अगले 9 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2011 और 2014 की सीरीज ही जीत पाई है। इसी दौरान बीजी ट्रॉफी में 3 और आइकॉनिक मैचेस निकल के आए थे, जिसमें पहला है 2010 का मोहाली टेस्ट, जहां इंडिया एक चैलेंजिंग सिचुएशन में थी। 216 का टारगेट चेस करते हुए स्कोर था 124 फॉर 8। जहां सबको लगा कि हम ये मैच हारने वाले हैं, वहीं ईशांत शर्मा ने अपनी ग्रिटी साइड दिखाई और वीवीएस के साथ ईशांत ने 81 रन्स की एक क्रूशियल पार्टनरशिप बनाई। दूसरी तरफ वीवीएस लक्ष्मण इंजरी के बावजूद क्रीज पर खड़े रहे। जब शर्मा जी आउट हुए तब भी इंडिया को 11 रन्स की जरूरत थी और प्रज्ञान ओझा ने एक एज लगाकर इंडिया को ड्रामेटिक 1 विकेट की जीत तक पहुंचाया। लक्ष्मण की डिटर्मिनेशन और इंडिया की रेजिलियंस ने इस मैच को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की हिस्ट्री का सबसे क्लोजेस्ट मैच बनाया। And it was great to win that game from a terrible situation where we were when me and Ishant got together. So I think it was one of the most memorable test match. उसके बाद आया एडले 2014, जो इंडियन क्रिकेट के लिए एक बड़े हार्ट ब्रेक्स में से एक था। 4th इनिंग में 364 का टारगेट चेस करते हुए इंडिया 242 पर 2 था और एक हिस्टोरिक जीत की तरफ बढ़ रहा था। विराट कोहली इस मैच के हीरो थे, जिन्होंने 2 शानदार शतक लगाए, लेकिन मुरली विजय के 99 पर आउट होने के बाद इंडियन बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पूरी टीम सिर्फ 315 पर ऑल आउट हो गई और हम 48 के एक छोटे से मार्जिन से वो मैच हार गए। I think I saw the most relieved cricketer I've ever seen in Mitchell Marsh when he took the catch of Virat Kohli. आखिर में आया 2021 का ब्रिस्बेन टेस्ट। Haven't lost a game at the Gabba since 1988. ये गाबा टेस्ट इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाता है। ब्रिस्बेन, जो ऑस्ट्रेलिया का गढ़ कहलाया जाता है, वहां कंगारूज 32 सालों से अनबीटन रहे थे, जिसको हमने 2021 में बदला। इंजरी से घायल टीम अश्विन, जडेजा, शामी और बुमराह जैसे कई की प्लेयर्स के बिना खेल रही थी। यहाँ तक कि कोहली भी अवेलेबल नहीं थे। फिर भी टीम इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो हार नहीं मानेंगे। 328 का बड़ा टारगेट, वो भी फाइनल डे पर, इंडिया ने चेस करके सबको चौंका दिया। ऋषभ पंत के अनबीटन 89 रन्स इंडिया को थ्रिलिंग विक्ट्री तक ले गए। ये न सिर्फ एक हिस्टोरिक सीरीज विन थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के गाबा स्ट्रीक का अंत भी। टाइम बीतता गया और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। जैसे बीजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन अभी भी इंडियन बैट्समैन के नाम है, लेकिन वहीं अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 329 रन के साथ माइकल क्लार्क सबसे आगे हैं। बॉलिंग में भी नेथन लायन अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, लेकिन अश्विन भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं। इसी क्लोज कॉम्पिटिशन की वजह से ये सीरीज एक्साइटिंग होती है और शायद इसीलिए काफी लोग बीजी ट्रॉफी को एशेज से ऊपर रखते हैं। बट एक्चुअल फैक्ट्स क्या कहते हैं? इज इट रियली बेटर देन द एशेज? इसमें पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, तो कहानी बहुत ही अलग है। 142 ईयर्स से चलती आई एशेज में ऑस्ट्रेलिया ने 142 एंड इंग्लैंड ने 110 मैचेस जीते हैं। वहीं बीजीटी के 20 साल से कम के टेन्योर में 56 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, जिसमें इंडिया ने 24 और ऑस्ट्रेलिया ने 20 मैचेस जीते हैं। फिर बात करते हैं रीसेंट ट्रेंड्स की, जो करंट सिचुएशन का सही प्रतीक है। तो इंग्लैंड के लास्ट विन 2015 में आई थी, मगर उसके बाद मोर और लेस एशेज वन साइडेड रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट 5 में से 2 सीरीज जीती हैं और जो 2 सीरीज ड्रॉ भी हुई हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया ने ही ट्रॉफी को रिटेन किया है। वहीं एक दशक में इंडिया ने 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया की लास्ट विन 2014 में आई थी, लेकिन इनमें से कोई भी सीरीज
वन साइडेड नहीं रही है। हर बार दोनों टीमों ने फाइट बैक किया है। एंड लास्टली कंपटीशन, 2003 से आज तक ऑस्ट्रेलिया ने 109 महीने एंड इंडिया ने 78 मंथ्स तक टेस्ट में हाईएस्ट रैंकिंग जकड़ के रखी थी। इंग्लैंड इस लिस्ट में थर्ड नहीं बल्कि फोर्थ नंबर पर है विद जस्ट 12 मंथ्स। 2003 से 2019 आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी में भी ऑस्ट्रेलिया ने 8 बार मैच अचीव किया है तो इंडिया ने 5। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो कुक की कप्तानी में 2012 का इकलौता मैच इंग्लैंड को मिला था। एशेज अपनी रिच हिस्ट्री और लेगेसी के कारण आइकॉनिक जरूर है, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने रिसेंट सालों में अपने आप को दुनिया की सबसे फियर्सली कॉन्टेस्ट में एस्टैब्लिश किया है, सिंपली बिकॉज इट्स बेस्ट अगेंस्ट द बेस्ट। वन साइडेड एशेज को पीछे छोड़ते हुए बीजीटी ने हमें कई क्वालिटी मैचेस दिए हैं, अब चाहे वो 2014 का एडले मैच हो या 2021 का गाबा टेस्ट। श्योरली एशेज में बैंटर और ड्रामा काफी ज्यादा है, बट आज के क्रिकेट फैंस के लिए बीजीटी एक पावर स्ट्रगल का प्रतीक है, जिसमें दोनों टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए लड़ती हैं। माइंड गेम से लेकर फिजिकल अग्रेशन तक इस सीरीज ने हम यंग इंडियन फैंस को काफी मोमेंट्स दिए हैं। एशेज चाहे लेगेसी में ऊपर हो, लेकिन हमारे लिए बीजीटी थोड़ी पर्सनल है। इस साल की सीरीज ऑलरेडी धमाके से चालू हुई है। इस बार इंडिया क्लीन स्वीप करके डब्ल्यूटीसी में अपने चांसेस रिवाइव कर पाएगा या ऑस्ट्रेलिया स्ट्रीक तोड़ते हुए 10 साल बाद होम सॉइल पर विजय होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बट लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं और आपके लिए क्या ऊपर है, एशेज या बीजीटी।